मैं इस वक्त पकेडंगे की फेमस बुक मार्केट के अंदर हूँ। आप देख सकते हैं कि किताबों की दुकान सारी खुली हुई हैं, उसके अलावा भी जो दुकानें हैं खुली हैं और दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को एनफोर्स करने के लिए जो है सफ़ेद घेरे बनाए गए हैं ताकि रश ना पड़े। जितने भी लोग आ रहे हैं वो अपना सामान खरीदें और अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए जो है यहाँ से वापस जाएं। किताबों की जहाँ तक बात है, लॉकडाउन खुलने से पहले भी, आज जब दुकानें सारी खुली हैं उससे पहले भी कुछ किताबों की दुकानों को खुलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि लॉकडाउन था, लोगों के पास कमाई का कोई ज़रिया नहीं था। इसका कितना नुकसान जो है इन किताबों के कारोबारियों को झेलना पड़ा है, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वी कुमार एंड सन्स। ये बहुत ही पुरानी जो है किताबों की दुकान है यहाँ पर। आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किताबों का कारोबार जो लोग कर रहे हैं उन्हें कितना नुकसान हुआ है। आपका नाम? हरीश गुप्ता। आपसे जानना चाहूँगी कि लॉकडाउन से पहले भी जो है किताबों की दुकानें खुल रही थी, लेकिन क्या लोग आ रहे थे खरीदने के लिए? नहीं मैडम, इतने नहीं आ रहे थे। पूरे जम्मू में लॉकडाउन था ही तो पुलिस वाले आने नहीं देते थे। जो साथ में थे 10 वही आ रहे थे, रूटीन से नहीं आ रहे थे। तो आज सुबह से जो है बाकी दुकानों को भी खुलने की इजाज़त दे दी है। अब क्या जो है कस्टमर आ रहा है? अभी नहीं मैडम, इतना नहीं आ रहा है अभी तो। अभी भी नहीं, मेट्रो नहीं चल रही है ना अभी तो इतने उसकी वजह से कस्टमर इतना आ नहीं रहा है। साथ ही में ये जो समय है, इस समय जो है नया सेशन स्टार्ट होता है और अक्सर किताबों की दुकानों पर सबसे ज़्यादा रश होता है क्योंकि बच्चों का नया सेशन शुरू होता है। पूरे बुक सेट जो है लोग खरीद रहे होते हैं। तो इस बार कितना नुकसान आपको झेलना पड़ा? मैडम बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान हुआ है क्योंकि इस टाइम आम जनता के पास पैसा तो है नहीं है, पैसा वापस तो आया नहीं है। वो किताबें लेने नहीं आ रहे। जो बहुत ज़रूरी एक आइटम या 2 आइटम वही लेने आ रहे हैं, पूरा सेट लेने नहीं आ रहे वो अभी तक। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कि सभी पेरेंट्स से कहा जा रहा है कि आप एनसीईआरटी की किताबें खरीदें, एनसीईआरटी की किताबें खरीदें। क्या लोग एनसीईआरटी की ही किताबें खरीद रहे हैं, बाकी किताबें भी खरीद रहे हैं? मेरा किसी से बोलने को फर्क नहीं पड़ता। स्कूल वाले बोलने तो फर्क पड़ता है। जो स्कूल वाले बोलते हैं बच्चों को वही लेनी पड़ती है, इसलिए आम बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस समय आपकी बिक्री कौन सी किताबों की ज़्यादा हो रही है? जनरल हो रही है, जनरल बुक की हो रही है, जनरल बुक की हो रही है। वही बात करें कि जो बाकी स्टॉक अब आपका पड़ा है, किताबों का स्टॉक तो आपके पास पड़ा है क्योंकि वो तो पहले से ही डील हो गई होती है पब्लिशर्स के साथ। तो उस स्टॉक का अब क्या होगा अगर बिक्री नहीं होगी तो? मैडम वो तो फिर बाई चांस सिलेबस चेंज हो जाए तो वो हमारी रद्दी हो जाती है, तो वो हमारी पूरा नुकसान हमें सहना पड़ता है। तो क्या आपने भी किसी स्कूल के साथ कोई टाई अप किया हुआ है किसी किताब के लिए? नहीं मैडम, टाई अप नहीं करते। वो स्कूल वाले पैसे मांगते हैं, हमें पहले पैसे दीजिए फिर हम आपको स्कूल देंगे, इसलिए हम किसी से टाई अप नहीं करते। जो हम डिस्काउंट स्कूल वालों देते वही हम स्टूडेंट को दे देते हैं। यहाँ पे हम स्कूल से तो टाई अप नहीं करते। तो आप यहाँ पर जो है ओल्ड किताबें, जो यूज किताबें हैं, क्या वो भी बेचते हैं? वो भी बेचते हैं मैडम। बच्चों को थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, जो आम आदमी नहीं ले पाते हैं तो वो पुरानी किताबें लेकर काम चला लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि लॉकडाउन है तो लोग नई किताबें शायद से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो आपकी यूज किताबें जो है वो कम से कम लोग खरीदेंगे? हाँ जी मैडम, वो तो है ही है। नेचुरली पैसा तो आम रूटीन से आया नहीं वापस ना, तो स्टूडेंट ओल्ड पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसे जनरली जब कोई किताबों की दुकान पर किताब लेने घुसता है तो पहले वो देखता है कि ये किताब है, ये किताब है। जो लोग शौकिया तौर पर किताब पढ़ते हैं, लेकिन इस समय आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी ने मास्क पहना है नहीं पहना है, दुकान से थोड़ी दूर हाथ साफ कराते हैं फिर ही अंदर आने देते हैं, और अंदर 2 से 3 से ज़्यादा आदमी आने नहीं देते। तो आपको खुद को लेकर जो है कितनी परेशानी है, कितना डर है कि हम बीमार हो गए तो फिर आगे क्या होगा? मैडम बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। ये बीमारी ऐसी है, मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ मेरे परिवार साथ भी अटैच हो जाती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो जितनी देर लॉकडाउन रहा, आपने घर का खर्चा कितनी मुश्किल से चलाया, किस तरीके से मैनेज किया? क्या आपकी भी कोई किस्तें थी जो निकालना बड़ी मुश्किल हो गई? वो तो हर बिजनेसमैन ने लोन लिया होता है, इंटरेस्ट पे पैसा लिया होता है, वो तो हमें देनी पड़ेगी। वो तो अब तो हुई नहीं है हमारे पास। वो बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है हमें। तो जितनी भी ये बुक की कम्युनिटी है, जितने भी किताबों के दुकानदार हैं, आप उनकी तरफ से सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सिर्फ किताबों वाला, मैं पूरे जम्मू के जितने भी बिजनेसमैन सबकी तरफ से बोलता हूँ, जो हमने बैंक में लोन लिया हुए हैं, जो हमने किस्तें देनी है वो माफ़ होनी चाहिए। कैश इन हैंड तो गवर्नमेंट देगी नहीं हमें, जो हमारा इंटरेस्ट पे पड़ता है वो माफ़ होना चाहिए, सभी का माफ़ होना चाहिए। तो इंटरेस्ट माफ़ होना चाहिए? हाँ, जो बैंक में लोन लिया है या किस्तों ली है वो सब माफ़ होना चाहिए, सभी का माफ़ होना चाहिए। इतने सालों से ये कारोबार आप कर रहे हैं, जो आपकी सेविंग्स हुई थी, क्या मैं ठीक कह सकती हूँ कि उन सेविंग्स में का जो मेजॉरिटी पोर्शन है वो आपका इस लॉकडाउन के दौरान खत्म हो गया होगा? आप समझ नहीं बात। हमारे जो दुकान पे एम्प्लॉई हैं उनको भी पैसे देने हैं, वो अंदर से ही देने हैं, उनका भी तो अपने अंदर चलाना है ना, कैसे चलाना है। तो ये बिजनेस ऐसी चीज़ है, रूटीन से आता जाए पैसा तो चलता है, स्टाफ हो जाए तो ख़त्म हो जाता है।
तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पर कहना है बिजनेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक भी दिन दुकान बंद रहती है तो एक कारोबारी जो है वो 10 दिन पीछे चला जाता है। और यहाँ पर जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण दो चीज़ें हुई, एक तो दुकानें भी बंद रही और दूसरी तरफ जो लोग हैं, लोगों के पास भी जो है लोगों की कमाई नहीं तो वो खर्चेंगे कहाँ से। तो ऐसे में इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये नहीं चाहते कि सरकार इन्हें कैश दे, इन्हें पैसे इनके हाथ में पकड़ा दे, लेकिन जो किस्तें हैं इनकी उन्हें माफ़ किया जाए। उन किस्तों के ऊपर जो इंटरेस्ट चढ़ता जा रहा है कम से कम उसे माफ़ करना चाहिए। और साथ ही में आप देख रहे हैं कि इस समय मार्केट खुली हुई है, लेकिन इस मार्केट में भी लोग बहुत ज़्यादा कम हैं।